कृष्णा। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल हरि बोल विद प्रभा में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि अर्जुन ने कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकारा और कृष्ण ने भी गुरु के पद को स्वीकार कर लिया। यहाँ आज के श्लोक से कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान देना आरंभ किया। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो चलिए सबसे पहले श्लोक को देखते हैं। श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूं च नानुशोचन्ति पंडिता। तो जहां श्लोक अर्जुन ने कहा वहां लिखा है अर्जुन उवाचा। जिस श्लोक को संजय ने कहा वहां लिखा है संजय उवाचा। पर जिस श्लोक को कृष्ण ने कहा वहां लिखा है श्री भगवान उवाचा, क्योंकि इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि कृष्ण ही भगवान है। अब यहां जैसे ही कृष्ण ने गुरु के पद को संभाला वो तुरंत अर्जुन को डांटते हुए कहते हैं अशोचानन वशोचस्व प्रज्ञावादांश्च भाषसे, कि अर्जुन तुम बातें तो पंडितों के जैसे कर रहे हो। क्योंकि अर्जुन ने युद्ध न करने के बहुत सारे तर्क पीछे प्रस्तुत किए। करुणा के कारण उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रियजनों का वध नहीं कर सकता, उनको पाप का भय था, कुल नाश हो जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं तुम तर्क तो बहुत दे रहे हो, तुम बातें तो पंडितों की तरह कर रहे हो। पंडित अर्थात विद्वान। लेकिन क्या तुम ये नहीं जानते कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हम सबके जीवन में 6 चीजें निर्धारित होती हैं: जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, यश और अपयश। जैसे कहिए कि हम कोई भी नमकीन का पैकेट खरीदते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हैं। ठीक उसी तरीके से हम सबको हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट अर्थात हमारा बर्थ डेट पता है, पर हमें हमारी बस एक्सपायरी डेट नहीं पता। पर कृष्ण कहते हैं कि जो विद्वान होते हैं वो कभी शोक नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। ये द्रोणाचार्य, ये भीष्म पितामह, अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो क्या ये नहीं मरेंगे? क्या कभी इनकी मृत्यु नहीं होगी? अब अर्जुन के मन में एक और प्रश्न आता है, जब सबको मरना ही है तो मुझे लड़ने की क्या आवश्यकता? तब कृष्ण कहते हैं क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। अब यही कार्य होता है एक गुरु का, हमें सही मार्ग दिखाना। और वही कार्य इस समय कृष्ण कर रहे हैं। जैसे ही अर्जुन ने कृष्ण को शरणागति दे दी, गुरु का पद संभालते हुए कृष्ण ने अर्जुन को सही राह दिखाना आरंभ कर दिया। गुरु वो जो हमें सही दिशा दिखाए, गुरु वो जो हमें भगवत धाम जाने का रास्ता दिखाए। इसीलिए जीवन में गुरु धारण करना बहुत आवश्यक है ताकि वो हमें सही मार्ग दिखा सके। कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान कभी भी दे सकते थे, कहीं भी दे सकते थे, फिर भी उन्होंने ये ज्ञान देने के लिए युद्ध भूमि ही क्यों चुना? उसका कारण यह था कि उनको पता था कि आगे चल के हम जैसे लोग के पास अगर कोई कहे कि भगवत गीता पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, तो हम कहेंगे कि हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं। अब सोचिए अर्जुन जो इस समय युद्ध भूमि में खड़े हैं, उस समय भगवान उनको भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन की मनोदशा समझिए। जब आपसे कोई कहता है कि शास्त्र पढ़िए तो हम कहते हैं कि अभी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पहले उसको निपटा लो, बहुत सारे काम पड़े हैं, पहले उसको कर लो। ये तो वही बात हो गई कि कोई व्यक्ति बीमार है और आप उससे कहें कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तो वो कहे नहीं, पहले थोड़ा ठीक हो जाऊं फिर डॉक्टर के पास जाऊंगा, अभी तो हिम्मत नहीं हो रही। हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब हम बीमार होते हैं। ठीक उसी तरीके से हमें शास्त्र भी तब पढ़ने हैं जब हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें, सुधार ला सकें,
जब जीवन में दिन ही ना बचे तो शास्त्र पढ़ने का क्या अर्थ? जब आंखों से दिखाई ना दे, कानों से सुनाई ना दे, तब शास्त्र समझने का क्या अर्थ? इसीलिए एक छोटा सा प्रयास हम हर सप्ताह करते हैं कि एक एक श्लोक भगवत गीता का समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इन श्लोकों को केवल समझना नहीं है, उनको अपने जीवन में उतारना भी है। तो चलिए, इसके आगे का जो अगला श्लोक होगा हम उसको अगले सप्ताह लेंगे। हरे कृष्णा।